दाल बाटी चूरमा, क्योंकि मैं बन गया हूँ फिर से सुरमा। ये लड्डू बाटी बन चुके हैं, तभी आता है जब इसको पूरी तरह से मसल दिया जाता है। फिर अल्टीमेट राजस्थान की सबसे फेवरेट ऑफ लड्डू बाटी और चूरमा का नाम ही आएगा। योगिता कह रही है कितने गंदे हाथ बताते हो। ये अमल होती है ना, अमल पर लगते हैं पत्ते। गुड मॉर्निंग इंडिया। आज बन रहा है देसी स्टाइल में दाल बाटी चूरमा, क्योंकि मैं बन गया हूँ फिर से सुरमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका चेता जो मैं फिर से स्वागत करता है एक नए व्लॉग में। आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, एल्लाहुकुम, नमस्कारम। फिर से डेली व्लॉग में आरजे मी आपका वेलकम करता है। एक नया टेक ऐड हो गया। सर्दी में ऐसा ही होता है, खिलखिलाती धूप में और गुलाबी सर्दी में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाया है बादाम का हलवा, और आज बनने वाला है हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा। ये बादाम का हलवा श्रीनाथ जी का। आहा, बात करते हैं देसी स्टाइल में दाल बाटी चूरमा की। क्यों ये अलग है? वो इसीलिए अलग है, इसकी रेसिपीज़ बताऊंगा कैसे बनती है और कैसे इसको बनाने से पहले सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है। तो मुझे भी यहाँ पता चला कि जो गेहूँ यूज़ होता है, उसका आटा यूज़ होता है, वो अलग ही गेहूँ है। उस गेहूँ के सिर्फ एक तो लड्डू बाटी चूरमा बनता है, और दूसरा बनता है जिसको कहते हैं दलिया, वो दलिया बनता है। उसके अलावा इसको रोटी में यूज़ नहीं किया जाता। अगर रोटी बनती है उस गेहूँ की तो बहुत मोटी मोटी बनती है, और भारी रोटी कहते हैं ना उसको, ऐसी बन जाती है, इसीलिए रोटी में यूज़ नहीं होता वो। गाजर का हलवा, खसखस का हलवा खाते हैं मोस्टली। बादाम का हलवा बेस्ट है यार, वो भी श्रीनाथ जी का, सुबह सुबह मिल गया। और फिर लड्डू बाटी और चूरमा। ये जो अलग से गेहूँ बता रहा हूँ ना मैं, ये गेहूँ है, इसको यूज़ किया है। पहले तोला है कितना बनाना है, उसके बाद इसको ये इतने से पकड़े हैं ना, बहुत भारी है ये, और बड़ा भी है दाना। ये देखो आप, इससे बनता है दाल बाटी चूरमा। घी तो बहुत यूज़ हुआ है ना, ये घी। और ये बाटी बन रही है, ये बाटी है ना, इसका ही बनेगा, इसका ही बनेगा। लड्डू भी इसका, चूरमा भी इसका ही। चूरमा इसकी। ठकुराइन को बाटी देने जा रहा हूँ। लो ठकुराइन। योगिता बना रही है, पूरे कंडे थे ये, और ये बाटियाँ सारी कंडे पे सीख रही है। कितने कंडे लिए थे? लिए होंगे ना 25-30 तो लिए होंगे ना। यहाँ भी सीख रही है और यहाँ चूल्हे पर भी सीख रही है। ये चूल्हे पर, अच्छा वहाँ भी सीख रही है। कंडे ही थे क्या यहाँ पर भी? कानू जा रहा है कहाँ? ब्रज के दर्शन के लिए, और वहाँ ठंड बहुत है, सब कुछ लेके जाना पड़ेगा साथ में, जितना हाथ में आए। मैं तो कह रहा हूँ कंबल ने रजाई सब ले जाओ वहाँ पर, क्यों बहुत जोरदार सर्दी है। और ये बाटी की तैयारी हो रही है, और ये निकल रहे हैं अभी ब्रज दर्शन के लिए, और कह रहे हैं कि नहीं मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। नहीं, दाल बाटी चूरमा खा के जाओ, है ना। 3 दिन तक के लिए शक्ति रहेगी 3 दिन के लिए। शायद हो सकता है कान्हा जी ने आपको दाल बाटी चूरमा पहले खिला के भेजा है। और क्या, राजस्थान से आ रहा है मेरे लिए कुछ। ठीक है, चलो मैं छोड़ दूंगा आपको, है ना। खाने के बाद आपको छोड़ दूंगा, खाना खा के ही निकलना है। सब निकालना है इसको, गर्मी ख़त्म हो गई है, कंडे ज़्यादा जल गए ना, इसलिए इसको थोड़ी गर्मी के लिए तो पकेगी अच्छी तरीके से। ये थोड़ा अंगार दिखना चाहिए। हाँ, ये निकालना है ना। हाँ, बाटियाँ निकाल देता हूँ मैं। नमक बेटा है, नया एक्सपीरियंस है भैया। ये पक्की नहीं है बाटी, हम यहाँ निकाल रहे हैं। इसकी आग थोड़ी सी लो कम हो गई है। लाओ यहाँ लाओ,
इसको लोग को बढ़ानी है। और लाऊं क्या कंडे? नहीं हो जाएगा। बस ये अब हो जाएगा। अच्छी सी लो हो गई इसकी। रखे मम्मी, रख दें? कंडी 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 रहने दो, और कसी हमारे रहने दो। फैला दूँ इसको? हाँ कब बेटा सुनाई देती। ओहो भाई, बस बस हो गया, फैला दी है। रखूं? नहीं फैलाओ। बस अब सारे से दबाई दो, दबाई दो। इस थाली से कंडे को दबाना है ताकि ये फैल जाए। बस बस बस, ये हो गया। तो ना कि ये तो गंद मोहन जो बाटे फूट धीरे मेल जो बाटा फूटी जाए। अब होगी शानदार तरीके से पक जाएगी ये। हेल लगी तो वैसे जब बाटी कंडे पे सिकती है ना तो बाटी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए जो टूट गई है जो बाटी, जो उसका गोल गोल बनाया था बाटी का शेप, वो पूरा टूट गया है, तो वो कढ़ाई में उसको पकानी पड़ेगी। उसके बाद वो उसके अंदर मिक्सअप होगी। ये जो टूट गई थी ना बाटी, वो निकाल दी है और इसको कढ़ाई में थोड़ा सा वो पकाना पड़ेगा। ये कढ़ाई में मुझे सेकना पड़ेगा। थोड़ा सा हेल्प कर दूं योगिता को, ताकि ऐसा नहीं लगे कि मैं हमेशा व्लॉगिंग ही करता रह रहा हूँ और कुछ करने ही नहीं लगता हूँ, उसको ऐसा नहीं लगे। और योगिता देसी स्टाइल में आज लड्डू बाटी और चूरमा बना रही है। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है ना। हम सीख तो रही है ना अब बाटी? हाँ, सीख रही है बाटी। क्या हुआ? योगिता बाटी सेक रही है और मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ थोड़ी सी। ये तब तक करना पड़ेगा जब तक ये बादामी कलर नहीं हो जाएगा और खुशबू नहीं आने लग जाए, तब तक इसको हिलाना पड़ेगा। बहुत मेहनत लगती है भैया लड्डू बाटी चूरमा में। ये ऐसे पक चुका है, ये बादामी कलर हो गया। देसी खाना खाना है ना भैया, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेल्प से ही होती हैं, तब देसी खाना टेस्टी लगता है भैया। हम लोग यही घी खाते हैं, वडोदरा से आया है ये घी, कल नाइट को आ गया था और यही घी खाता हूँ मैं। बाहर का नहीं खाता, क्योंकि बाहर का मैंने बंद ही कर दिया। करीबन कितना साल हो गया, 10 साल हो गया बाहर का घी यूज़ ही नहीं करते हम लोग। डेयरी का यूज़ करते हैं। वहाँ पर वडोदरा में शॉप हैं योगिता के भाई की, उस शॉप से, उस दूध डेयरी से ये घी आता है। 4 किलो 2 किलो, ये 10 किलो घी लेके जा रहा हूँ मैं। दाल अच्छी हो ना तो मज़ा आ जाता है। ये दाल है उड़द की, गरम गरम दाल बन करके तैयार हो गई है। ये बाटी बन चुकी है, ये जो है वो ये बन के तैयार हो गई है। इस घी में इसको पूरा डुबाया गया था। ये दाल बाटी चूरमा जो बन रहा है ना, वो सिटी में बनाना, यानी हमारे जो सिटी के मकान है ना, उनमें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वो जो कंडों पर जो सीखी हुई बाटी का जो टेस्ट है वो अलग ही लगता है। चूल्हे पर बनी रोटी का टेस्ट अलग लगता है, चूल्हे पर बनी हुई मक्की की रोटी का टेस्ट अलग लगता है। दाल अगर वगारी जाएगी चूल्हे पर तो उसका टेस्ट भी अलग है, चाय बनेगी तो उसका टेस्ट भी अलग है। सिटी वालों के लिए मुनासिब नहीं है। ये सारी चीज़ें गांव में मिलेंगी। अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा पहनना, सब गाँवों में ही मिलेगा। ये लड्डू बाटी बन चुके हैं। ये लड्डू है और ये बाटी। और लड्डू बाटी खाने का मज़ा तो तभी आता है जब इसको पूरी तरह से मसल दिया जाता है, फिर दाल के साथ इसको मिक्सअप करके, और फिर खाने का मज़ा आता है। कैसे खा रहे हैं, क्या है, कैसे, पर क्या करें, इसका खाने का मज़ा ही कुछ ऐसा है। ऐसे ही मिक्स करके फिर खाया जाता है इसको।
अल्टीमेट स्वाद में नाइस यार। यही तो मज़ा है खाने का। देसी लड्डू खा के देखते हैं। गुड़ के शक्कर के है ना, शक्कर के लड्डू नाइस यार, स्वादिष्ट। उसी बाटी से इस लड्डू को बनाया है तो टेस्ट में तो है। राजस्थान की सबसे फेवरेट डिश जो होती है ना वो लड्डू बाटी। लड्डू जैसे लड्डू हैं पर जिस बाटी से बनाया है ना लड्डू, इसलिए इसका स्वाद अलग ही है। राजस्थान आकर के ये नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। काशी कैसा लग रहा है? योगिता कह रही है कितने गंदे हाथ बताते हो, पर क्या कर, समझ नहीं पा रही है। दाल बाटी जैसे मसल के नहीं खाएंगे ना हम लोग, और 5 उंगलियां, हर एक उंगली में दाल बाटी का स्वाद आना चाहिए तो पता चलता है कि देसी खाना खा रहे हो, राजस्थानी खाना खा रहे हो। अगर चम्मच स्पून विपून पे कोई मतलब नहीं है। गंदे तो गंदे कोई बात नहीं, सारे हाथ गंदा हुए ना, कोई नहीं, गंदे तो गंदे। मेरे को तो ऐसा ही खाना पसंद है, अपनी हाथों से चटकारे लेते हुए, तभी तो स्वाद आता है। देसी खाने का मतलब क्या फिर? स्पून से खाएं क्या? पता, कोई बात नहीं। ये अमल होती है ना, अमल, पौधे पर लगते हैं पत्ते, उसकी भाजी है ये, उसके पत्ते हैं ये अमल यानी कि अफीम के पौधे पर लगती है। तो ये भाजी बनने वाली है अब। वैसे ये कहीं से आई है, हमारे खेत में तो नहीं लगती ये, पर कहीं से आई है ये भाजी, इसलिए इसकी सब्जी बनाएंगे, इस भाजी की सब्जी। नशा वशा नहीं आता इसमें, सूंघ के बता दूँ, कोई खुशबू भी नहीं है। नॉर्मल जो भाजी होती है ना, पालक, ऐसी ही है, ऐसे पत्तों का ही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पालक जो है पालक के पौधे पे लगता है, ये अमल का पौधे पर पत्ते लगते हैं। मम्मी आज क्या है, सोमवती अमावस्या है तो 108 बार परिक्रमा करेंगे तुलसी जी की, और आज इसलिए ही तो लड्डू बाटी बनाए थे। मैं सोया नहीं, दाल बाटी खा करके घूम ही रहा था, और आलस तो बहुत आ रही है। इधर राजस्थानी खाना बड़ा स्वादिष्ट था, देसी खाना, और खा के हम थोड़ा सा घूमे। और आपको कैसा लगा ये व्लॉग? देसी व्लॉग था दाल बाटी चूरमे का, जो कंडे पे बनेगी। और वास्तव में टेस्ट तो मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि ओरल मैंने पिक्चराइजेशन के साथ आप लोगों को बताया, फीलिंग्स नहीं दे सकता था, क्योंकि आप जब खाओगे उसको बनी हुई तभी आप इसको एहसास पूरा कर पाओगे। पर इतना ज़रूर है कि मैं जिस तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसमें आपके मुंह में पानी ज़रूर आएगा। ये तो डेफिनेट, आप सोच लीजिए, पानी ज़रूर आएगा आपके मुंह में से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, कभी अलविदा ना कहना। मैं हूँ आपका चहिता आरजे ओमी। यादों में याद,